हेलो एवरीवन, आर्क पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वही एक्सरसाइज 5.2 जब तक हम जो पढ़ चुके हैं उसका ही एक्सटेंशन है। हम जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसके अंदर अपन ने देखा था कि कोई एक समांतर श्रेणी ऐसे लाइन से दे रखी है जिसका पहला पद कुछ भी दे रखा है, जैसे 2 दे रखा है, 4, 5, 4, 6, 8 और डैश करते हुए यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे इसका पद है 10 है। जो आगे बढ़ते हुए 12 ले लेता हूँ ना जो है। तो अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि अपने को कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, अगर उसको इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें पहला पद, इसका सार्वंतर और इसका nवां पद अगर पता होगा तो हम उसका nवां पद निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके अंदर हम उल्टा देखने वाले हैं कि हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ होगा जो 12 भी हो सकता है। अपने को अब पूछेगा कि यार पीछे से बताओ कि कौन सा है, कि पीछे से अब काउंटिंग पहले 1 2 3 4 5 ऐसे कर रहे थे, तो अब कहेगा कि काउंटिंग अब पीछे से करो कि यहाँ पे 12, इसको जो ये जो 10 आएगा बीच के अंदर जो बनेगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे पीछे से काउंटिंग करो। और अब वो जो काउंटिंग के अंदर जो nवां पद आता है वो पद कौन सा होगा, या जो पीछे से काउंटिंग करने पे अगर वो पद है ना, वो 5 3 आता है, 4 आता है, वो पद कौन सा होगा। मतलब कि या तो nवां पद पूछ लेंगे या वो पद देके उन पदों की संख्या बताएंगे कि पीछे से क्या होगा। तो अब अपन वो देखेंगे कि अगर किसी का अंतिम पद दे रखा हो, वो सीरीज दे रखी है, अंतिम पद भी दे रखा है, तो वो अंतिम पद से अपन बीच में से कोई सा भी पद निकालने के लिए जो व्यापक समीकरण बनता है वो कैसे होता है। जैसा कि अपने को पता ही है कि जो शुरुआत से a n निकालने का तरीका क्या है, वो है a प्लस में n माइनस 1 में d। अब है कि d तो सब में सेम ही रहेगा क्योंकि वो अगर आगे से ले और पीछे से ले, d का केवल चिन्ह बदल जाएगा। तो अगर पीछे से लेंगे तो d को अपन क्या कर देंगे, माइनस का d, तो d को माइनस के d से रिप्लेस करना है। a है वो पहला पद होता था, अब वो a की जगह अंतिम पद होगा, a को उस अंतिम पद को हम l से रिप्लेस कर देंगे, तो a को क्या लिख देंगे, l लिख देंगे। तो जो नया समीकरण बनेगा वो a n के लिए नहीं बनेगा, क्या कहेगा, अंत से nवां फॉर्मूला, अंत से nवें पद का फॉर्मूला क्या होगा, a की जगह अपन लिख देंगे l, जो d है उसकी जगह माइनस का d लिखेंगे, तो ये प्लस में n माइनस 1 और यहाँ पे माइनस का d। ये माइनस बाहर आके यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देगा, तो इसको यहाँ पे माइनस लिख देंगे। तो जो अंत से nवें पद का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। मतलब कि इस समीकरण के लिए या इस पर अंत से निकालने के लिए अपने को क्या पता चल रहना चाहिए, अंतिम पद रहना चाहिए। और d मतलब कि इसका सारा अंतर d पता होना चाहिए। जो n है वो कोई सा भी, मतलब कि अंत से अगर काउंटिंग करेंगे, मतलब कि लास्ट से अगर फर्स्ट की तरफ आएंगे जो काउंटिंग होगी वो होगा n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला उसके लिए निकल के आ जाएगा l माइनस 1। अगर इस समीकरण से ही ये निकला, मतलब कि अगर l माइनस n माइनस 1 d, तो ये इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं जिससे आपके थोड़े डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब उस फॉर्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 4 7 10 और आगे तक चलते हुए अंतिम पद बताया है 88 बताया हुआ है, और अपने को अंतिम पद दे रखा है। तो अब पूछा है अंत से 12वां पद। ये आपके एक्सरसाइज का ही एक सवाल है, उसमें ये एक अपने को दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है जो समांतर श्रेणी है, उसका अंतिम पद अपने को पता है और कहा है कि अंत से 12वां पद निकालो।
अब अपने को नहीं पता कि इसके अंदर कितने पद होंगे क्या नहीं होंगे, तो अपन डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर गिनने बैठेंगे तो पता नहीं इसके अंदर कितने पद आएंगे और अंतिम से कौन सा पद आएगा। तो उसके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है अंत से n-वा पद। आप अगर कोई भी फॉर्मूला अगर आप लगा रहे हो तो जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो आप उसके अंदर वो फॉर्मूला अच्छे से लगाना, और उसको लगाना जरूरी भी है ताकि जिससे आपको वो याद हो जाए, बार बार लगाते रहे। n माइनस 1 d। अब यहाँ पे l और n का मतलब जो पिछले वाले वीडियो में जो अपन पढ़ रहे थे उसमें बदल गया है। l का मतलब हो जाएगा ये, n का मतलब हो जाएगा ये, मतलब कि जो अंत से निकालना होगा वो 12वां पद, उसको हम n कहेंगे। तो इसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, तो यहां पे l बराबर क्या है, सॉरी l बराबर है 88 जो अपने को इसमें दे रखा है। n बराबर 12 है। और इस सीरीज को देखते हुए आप क्या देख सकते हो कि इस सीरीज को देखते हुए अपने को क्या पता चल रहा है, d बराबर क्या है, 10 में से अगर 7 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। मतलब अपन जो d जो पहले निकाल रहे थे d वही है, d क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। d की वैल्यू चेंज नहीं करनी है क्योंकि अपन नेगेटिव पहले ही लगा चुके हैं। वो नेगेटिव इसीलिए आया था क्योंकि हम d की वैल्यू को अपन उसी तरीके से निकाल सके और पॉजिटिव रह जाए। तो अब अपने को तीनों चीजें पता चल गई, अपन चौथी चीजें पता चल जाएगी। तो अपन लिख देते हैं बराबर में क्या आएगा, l की वैल्यू क्या है 88 है, और यहाँ पे माइनस n की वैल्यू 12 है तो 12 लिख देंगे, 12 माइनस 1, और यहाँ पे d की वैल्यू 3 है, और ये d की वैल्यू 33 है, मैं d लिख दिया, गलती हो गई। अब क्या करेंगे, अब 12 को जैसे 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33, तो क्या आएगा 88 माइनस में 33, तो क्या होगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अंत से 12वां पद। आप ये लैंग्वेज जरूर लिखना, ये लिखेंगे तो कहने की इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ हमने जो निकालना था वो स्टूडेंट को भी समझ में आ रहा है, और आप अगर क्वेश्चन में लिखेंगे तो उससे अच्छा इंप्रेशन आएगा। अंत से 12वां पद, तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा 55, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि अगर अपने को फॉर्मूला पता है तो आप अपने को क्या करना है, फॉर्मूला में केवल वैल्यूज को पुट करना है और उससे अपने को पद मिल जाएगा। तो अंतिम पद आ गया है 55। जो अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी को है ना कंफ्यूज करता है, आपको भी बहुत बार कर रहा होगा कि ये समांतर श्रेणी में संख्याओं का चयन ये किस प्रकार से करना है और ये क्यों दिया हुआ है, और इसको यार समझ में नहीं आता कि सर 3 संख्याओं के लिए दिया हुआ है, 4 के लिए दिया, उसका हम एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे आपको, मेरे को विश्वास है कि आपको समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं कि ना अगर कोई 3 संख्या दे रखी है उसके अंदर कि अपने को कुछ नहीं दे रखा है, कह रहे हैं कि 3 संख्या है समांतर श्रेणी में है, एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं और उसके अंदर अपने को नहीं पता कि वो 3 संख्या है कौन सी है, और फिर कह देते हैं कि उन तीनों का योग है जो कुछ संख्या है और तीनों का गुणा, या फिर उनके बीच के अंदर कोई 2 रिलेशन दे देंगे और अपने को पूछ लेंगे कि वो तीनों संख्या है या 4 संख्या है बताओ। तो अपन है ना उस समांतर श्रेणी को है ना वो एक अच्छे से है ना उसका एक नियम बना लेंगे कि हम उन संख्याओं का लिखने का तरीका क्या है। इसके अंदर 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो संख्याएं मतलब विषम अंकों में, मतलब 3 संख्या दे रखी है, 5 दे रखी है, 7 भी पूछ लेते हैं तो वो विषम में है, और एक और है कि सम में 2,
4, 6 ऐसी संख्याएं कि मतलब 4 संख्याओं का योग ये है, 2 संख्याओं का योग ये है, 6 संख्याओं का है, तो हम उसके अंदर देखेंगे कि उसको भी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो अगर सम हो, मतलब अपन लाइन से करेंगे कि मैं एक नियम लिख देता हूं, सम संख्याओं का चयन करेंगे, संख्या, तो इनका अगर अपन चयन करेंगे, अगर कोई भी 2 सम संख्याएं हैं या 4 सम संख्याएं हैं, तो उसमें क्या होगा कि सार्व अंतर, मतलब कि अगर वो सीरीज है कि वो समांतर अगर श्रेणी है, तो उसका सार्व अंतर क्या होगा, वो होगा 2D होगा। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी अगर श्रेणी निकाल रहे हैं, मतलब कि दी हुई है, कह रहा है कि दी हुई है, और उसके अंदर श्रेणी का अगर अपने को मानना है कि वो श्रेणी क्या क्या हो सकती है, तो उसका सार्व अंतर अपने को 2D रखना है। और फिर अगर वह विषम संख्या है, तो अपने को क्या करना है, सार्व अंतर क्या रखेंगे, सार्व अंतर D रहेगा। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। तो अब क्या है कि हम उसको ना समझेंगे, उसकी टेबल बनाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो टेबल बना रहे हैं तो फिर कैसे आ रहा है। तो आपको ये 2 चीजें याद रखो, उसके बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब मैं मिटा देता हूं। अब हम वो संख्याएं लिखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 संख्याएं हैं, हो सकता है 3 दे रखा हो, फिर 4 दे रखा हो, फिर 5 दे रखा हो। अपन इन 4 संख्याओं का निकालेंगे और फिर बाद में आप अपने आप ही उसके अलावा आगे संख्याएं निकालें। तो 2 संख्याएं दे रखी है और उनका ना सार्व अंतर क्या होना चाहिए, 2D होना चाहिए। तो अब आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी 2 संख्याएं लिखेंगे। तो जो मेन बात होता है कि 2 दे रखी है, तो अपन को ऐसे रखना है कि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो D आपस में कट जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम A लिख देंगे, एक तो A माइनस D लिख देंगे, एक A प्लस में D लिख देंगे। सर यही क्यों लिखा, क्योंकि कई संख्याओं में ऐसा दे रखा है कि दोनों का अगर योग करेंगे तो कुछ संख्याएं आएंगी, मतलब कि 2 संख्याओं का योग अपने को दे रखा है, वो है 5 है। तो अगर कहते हैं कि 2 संख्याओं का योग अगर 5 है और वो समांतर श्रेणी में है, तो इन दोनों का योग 5 होगा। और अगर इन दोनों को घटाएंगे तो इनका सार्व अंतर क्या है, इन दोनों का आपस में घटा के देख लो, ये से ही कट जाएगा और ये दोनों D आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, वो 2D आ जाएगा। तो मतलब कि अगर सम संख्या आएंगे तो हमें सार्व अंतर 2D रखना है। और क्यों रखना है, क्योंकि अगर उनको जोड़ेंगे और ऐसे ही लिखना है तो उनका योग के अंदर अपने को यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, 5 दे रखा हो, 50 दे रखा हो, 100 दे रखा हो, तो अपन वो निकाल लेंगे, तो ये 2D अपने को मिल जाएगा। और इन दोनों को घटाएंगे और बाकी का जो समीकरण होगा, क्योंकि एक तो A अपने का निकल जाएगा और दूसरा समीकरण आएगा उसके अंदर A की वैल्यू रख के D की वैल्यू निकल जाएगी, तो A और D अपने को निकल जाएगा। तो A और D निकल गया तो संख्या भी निकल जाएगी। अब विषम संख्या के अंदर अपने को वही करना है। क्या है ना कि विषम संख्या के अंदर 3 है, तो सबसे ये 3 एक विषम संख्या है। तो अगर इसके अंदर 3 संख्याओं के बारे में अगर कुछ कह रखा हो तो बीच वाली संख्या को 1 मान लेते हैं, क्योंकि अगर विषम संख्या को अगर हम बराबर भागों में बांटे तो 2 तो सेट बराबर संख्या, बीच में 1 बच जाता है, उस 1 को हम A मान लेंगे। अब इसके इस तरफ वालों के अंदर D को प्लस कर देंगे, इसके इस तरफ वालों के D माइनस कर देंगे, तो एक तो A प्लस में D बन जाएगा, एक A माइनस में D बन जाएगा। अब तीनों के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे D इसका सार्वंतर आएगा और इन दोनों संख्याओं के योग करेंगे तो इनको योग करने पर D कैंसिल भी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर ये तो उठा के A माइनस में D लिख दिया, A प्लस में D लिख दिया। अब क्या है कि इसके अंदर से A माइनस में 3D कर देंगे, क्योंकि इसमें से 2D घटाएंगे तो 3D आ जाएगा, इसमें 2D जोड़ेंगे तो A माइनस प्लस में 3D आ जाएगा। और ऐसे ही अगर A इस संख्या को बीच में लिख देंगे तो A यहां लिख दिया, A प्लस में D, ये A माइनस में D। अब इसमें से D घटाएंगे तो A माइनस में 2D
एक संख्या ये आ जाएगी a प्लस में 2d। तो मतलब कि इसको बीच में रखो और आगे आगे बढ़ता जाएगा तो ये ऐसे ऐसे आता जाएगा। जो ये अपन ने जो टॉपिक देखा था उसके अंदर अपन जो देख रहे थे कि हम संख्याएं कैसे चूज करते हैं, तो इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस टाइपिंग में जो अपन मैंने बताया आप उसको देख के आप उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस बार अगर मैं वो कराऊंगा तो फिर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम अच्छे से उनको देखेंगे और ये कॉन्सेप्ट मैं वापस से आपको एक बार और समझाऊंगा जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।